Hi guys, I hope you are healthy and ready to learn more about WordPress. So इस लेक्चर में हम देखना शुरू करेंगे लेआउट के सेक्शन को। ठीक है, तो फटाफट करते हैं और लेआउट के सेक्शन के अंदर चलते हैं। पहले हम तो सबसे पहले देखते हैं कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर जाके आप कुछ कंटेनर के विड्थ में चेंजेस कर सकते हो। जैसे अगर मैं कंटेनर के विड्थ को कम करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, इसकी डायमेंशन ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप चाहते हो कि वन कंटेनर में रहे जैसे अभी ये है, ठीक है, और अगर आप चाहते हो सेपरेट कंटेनर्स में रहें जैसे अभी सेपरेट कंटेनर्स में आ गए, राइट, तो आप सेपरेट कंटेनर सेलेक्ट कर सकते हो। बट आई वुड लाइक देम टू बी इन वन कंटेनर। ठीक है, तो मैं एक कंटेनर यूज़ करूँगा एंड मैं चाहता हूँ कि विड्थ एंड टू एंड रहे। ठीक है, तो मैं इसको एंड टू एंड लेकर जाऊँगा एंड कंटेनर अलाइनमेंट आपको बॉक्सेस ही सिलेक्ट करनी है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको पब्लिश कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं हेडर के सेक्शन में क्या है। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू जो जनरेट प्रेस की थी मैं, इसमें क्या है कि हेडर के अंदर ये सिर्फ लोगो को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो ये वाला लोगो है हमारी वेबसाइट का, ये सिर्फ हेडर के अंदर उसको कंसीडर करते हैं। तो हेडर के अंदर हम जो भी चेंजेस करते हैं वो ऑलमोस्ट लोगों के अंदर होते हैं, लोगों की पोजीशनिंग के अंदर होते हैं एंड रिलेटिव होते हैं नेविगेशन बार के। बट अगर आप चाहते हो कि नेविगेशन और लोगो एक ऐसा हेडर वर्क करें तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ से यूज़ नेविगेशन एज हेडर सिलेक्ट करके। ठीक है, अभी राइट साइड पे देखना ऑटोमेटिकली लोगो और नेविगेशन बार एक ही उसके हेडर के अंदर आ जाएंगे लाइक दिस। अभी हमारे लोगो के जो फॉन्ट का कलर है वो ब्लैक है इसलिए हमें वो दिख नहीं रहा। ठीक है, नहीं तो हमारा लोगो यहाँ पे है और ये हमारा मेन्यू है। तो अगर आप ऐसे चाहते हो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट मैं ऐसे नहीं चाहता। आई वुड लाइक कि मेरा लोगो अलग दिखे और मेरा नेविगेशन बार अलग दिखे, तो मैं यूज़ नेविगेशन एज हेडर को अनचेक कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके हेडर प्रीसेट्स में जाके आप कुछ बेसिक चेंजेस कर सकते हो। जैसे अगर आप नेविगेशन बिफोर सेंटर्ड चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरीके से नेविगेशन को ऊपर मूव करके सेंटर में लेके आ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहते हो नेविगेशन राइट पे आए, ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे भी मूव कर सकते हो। ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो हर एक इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंगली चाहेगा। ठीक है, तो मेरे को ये जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है वैसे ही अच्छा लग रहा है, तो आई कीप इट लाइक दैट ओनली। ठीक है, ये आप थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, हेडर विड्थ मैं फुल ही रखूँगा। इन द हेडर विड्थ कंटेन सही है। हेडर अलाइनमेंट अगर मैं चाहूँ तो मैं लोगों को मूव कर सकता हूँ। सेंटर में लेके आना तो सेंटर में लेके आ सकता हूँ, अगर राइट में लेके आना तो राइट में लेके जा सकता हूँ। ठीक है, बट मेरे को लेफ़्ट में चाहिए, लेफ़्ट इज़ फाइन फॉर मी। एंड मोबाइल हेडर मैं ऑफ़ रखूँगा। ठीक है, आपको भी ऑफ़ ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है पब्लिश पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, विच इज़ प्राइमरी नेविगेशन। तो प्राइमरी नेविगेशन को हम ओपन करेंगे एंड मोबाइल मेन्यू लेबल को हम एज इट इज़ रखेंगे। मोबाइल मेन्यू ब्रेक पॉइंट भी हम चेंज नहीं करेंगे एंड नेविगेशन विड्थ हमें फुल ही रखनी है। इनर नेविगेशन विड्थ भी हमें फुल रखनी है। नेविगेशन अलाइनमेंट को आप चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। आप चाहो तो सेंटर में लेके आ सकते हो, आप चाहो तो राइट में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, एंड मुझे ये लेफ़्ट में ही चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेविगेशन लोकेशन। तो जैसे पिछले सेक्शन में भी आपने चेंजेस किए थे, आप चाहो तो नेविगेशन को अबव हेडर भी मूव कर सकते हो लाइक दिस। एंड अगर आप चाहो तो राइट साइड बार पे भी लेके आ सकते हो, नॉट दी राइट साइड बार, सॉरी, फ्लोट राइट। ठीक है, तो लोगों के राइट पर आ जाएगा ये। ठीक है, एंड और भी बहुत सी चेंजेस हैं, आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने आप। ठीक है, बट मुझे चाहिए बिलो हेडर ही जैसे था ये, मेरे को वैसे ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जो चेंजेस रिक्वायरमेंट है हमको मेनली वो चेंजेस करने हैं, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको एक पूरा टूर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन ड्रॉप डाउन है। सो जस्ट सपोज़ कि अगर मैं यहाँ पे कोई कैटेगरी होती, जैसे अभी तो नहीं है, बट जस्ट सपोज़ कि अगर मैं लैपटॉप्स के बारे में लिखता और मेरे यहाँ पे एक लैपटॉप्स की कैटेगरी होती है मेन्यू के अंदर, तो लैपटॉप्स के अंदर मैंने मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट डाले होते हैं, जैसे बेस्ट लैपटॉप्स इन इंडिया, बेस्ट ब्रांड्स इन लैपटॉप्स, बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इन लैपटॉप्स। ठीक है, या मैंने किसी ब्रांड को कंपेयर करके ब्लॉग पोस्ट डाल के उस कैटेगरी के अंदर वो ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे डाली होती। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ से वो
ब्लॉग पोस्ट एक्सेस करनी होती तो मैं कैटेगरी पे आता, ठीक है। तो मैं कैटेगरी पे आके होवर करके वो ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलना चाहता हूँ या फिर क्लिक करके खोलना चाहता हूँ, वो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर मैं होवर करके सिलेक्ट करूँगा तो जस्ट सपोज कि आपको विजुअलाइज करना है, अगर यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप्स की कैटेगरी होती तो मैं इसको यहाँ पे होवर करता तो अपने आप मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता जिसके अंदर मेरी सारी ब्लॉग पोस्ट होती। और अगर मैं चाहता हूँ कि वो क्लिक करके खुले तो मुझे इसको यहाँ पे क्लिक मेन्यू आइटम सेलेक्ट करना है, और यहाँ से जब मुझे इसे खोलना होता तो मैं इसको क्लिक करके ही ड्रॉप डाउन मेन्यू उसका खोलता, ठीक है जी। उसके बाद आती है ड्रॉप डाउन डायरेक्शन, इसको राइट ही रखेंगे। नेविगेशन सर्च, जो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है नेविगेशन सर्च। अभी मैंने इनेबल कर रखी है, अगर आप चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है, बट नेविगेशन सर्च होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इनेबल कर दिया और आपको भी इनेबल ही रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टिकी नेविगेशन को। स्टिकी नेविगेशन बेसिकली बोला जाता है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी वेब पेज पर जाते हो एंड वेब पेज पर जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करते हो तो उसका जो ऊपर मेन्यू होता है, जो ये नेविगेशन बार होता है, स्टिक रह जाता है स्क्रीन के ऊपर। बाकी कंटेंट स्क्रॉल होता रहता है, बट ये जो नेविगेशन जो मेन्यू है ये वहाँ पे स्टिक रह जाता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है स्टिकी नेविगेशन, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ मोबाइल के लिए इसको ऑन कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको सिर्फ डेस्कटॉप के लिए भी ऑन कर सकता हूँ। अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर दूँगा, ठीक है। एंड वी विल सी दी अदर पार्ट नाउ, द ऑफ कैनवस पैनल। ऑफ कैनवस पैनल मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ सकेगा क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो पैनल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है ऑफ कैनवस पैनल, ठीक है। इसके अंदर भी आपको मेन्यू ही दिखता है, इसके अंदर आप बाकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, कैटेगरीज डाल सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट वेब पेजेस डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिखता है और इस चीज़ को बोला जाता है ऑफ कैनवस पैनल। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं साइड बार्स। तो साइड बार्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसको मैं पहले सेलेक्ट कर चुका था। जैसे पहले आपने वीडियो में देखा होगा कि आपको साइड बार्स दिख रहे हैं, बट अगर मैं अभी साइड बार दोबारा देखना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, एंड लेट बी सिलेक्टेड फॉर एवरी कैटेगरी ओवर हियर, ठीक है। तो अभी हमें साइड बार्स दिख रहे हैं, राइट, अगेन जैसे पहले दिख रहे थे। तो अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को बड़ा मिनिमलिस्ट सा कंटेंट बनाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट क्लीन दिखे और अभी मेरे पास कुछ साइड बार्स में दिखाने के लिए भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका कंटेंट नो साइड बार्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अभी मुझे लेआउट के अंदर साइड बार्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं तीनों के लिए कंटेंट नो साइड बार्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है जी। तो ये ऐसे वर्क करता है एंड देन पब्लिश कर दूंगा। इसके बाद दिन हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, विच इज द ब्लॉग सेक्शन ऑफ द लेआउट। तो इसके अंदर दो टाइप्स के कंटेंट के लिए हमें सिलेक्शन करनी है। नंबर वन इज़ द आर्काइव्स पेजेस एंड द सेकेंड इज़ द सिंगल वेब पेजेस। तो आर्काइव पेजेस किसको बोला जाता है, इसको समझने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल। तो ये एक वेबसाइट है indianhomeappliances.in। तो इस पर ये जो पेज आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ब्लॉग पोस्ट दिख रही हैं, जो भी इस इस वेबसाइट पर ब्लॉग्स हैं, जो भी इसके लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, तो इस पेज को बोला जाता है आर्काइव्स पेज, ठीक है जी। एंड जब हम यहाँ से एक ब्लॉग पोस्ट को ओपन कर लेते हैं, देन इस पेज को बोला जाता है एक सिंगल पेज। तो यहाँ से जब आप आर्टिकल लिखोगे तो आप इन दोनों के लिए सेटिंग सिलेक्ट कर रहे हो, राइट। तो आर्काइव्स के लिए क्या है कि आर्काइव्स के अंदर अब हम देखते हैं कि क्या सेटिंग्स हैं। एग्जाम्पल हम इस वेब पेज का ले रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो है एग्जर्प्ट। एग्जर्प्ट बोला जाता है ये जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस ब्लॉग पोस्ट के हेडलाइन के बाद ये जो फीचर्ड इमेज है, फीचर्ड इमेज के बाद जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है एग्जर्प्ट। तो आपको कितने वर्ड्स यहाँ पे दिखाने हैं अपने आर्काइव पेजेस के अंदर, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक्सेप्ट वर्ड काउंट यहाँ पे 55 बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। आप चाहो तो यहाँ पे 55 वर्ड्स दिखा सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। ये सेटिंग्स आपकी वेब पेज के लिए होगी। जब आप ब्लॉग पोस्ट बनाओगे और आपके आर्काइव पेजेस होंगे तो आप ये सेटिंग्स उनके लिए सेलेक्ट कर रहे हो। बट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट बेटर, हम एक ऑलरेडी जो बनी हुई वेबसाइट है उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद रीड मोर का लेबल, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू रीडिंग है तो यहाँ पे रीड मोर का लेबल आपको दिखाना है या नहीं दिखाना। अगर आप चाहो तो आप भी इसको कंटिन्यू रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, ठीक है, बट आई वुड लाइक टू इट टू बी एज रीड मोर ओनली, ठीक है। तो इस चीज़ को बोला जाता है रीड मोर लेबल, ठीक है। उसके बाद और बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप क्या क्या दिखाना चाहते हो, क्या नहीं दिखाना चाहते। पोस्ट डेट दिखाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने पोस्ट की डेट दिखा रखी है, ठीक है। तो आप भी अपनी पोस्ट की डेट को दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते। उसके बाद उसका जो पोस्ट का ऑथर है उनके वहाँ पे नाम दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते। जैसे इनका पंकज ग्रोवर 007.pg, ठीक है, ये इस पोस्ट के ऑथर है। उसके बाद पोस्ट की कैटेगरीज, अगर मैं कैटेगरी दिखाना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने दिखा रखी है होम रेफ्रिजरेटर्स, तो अगर मैं भी दिखाना चाहता हूँ तो मैं भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। पोस्ट के टैग्स मैं आपको बाद में बताऊँगा। कमेंट, जितने कमेंट्स हैं वो दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते। तो जैसे इनके इस पोस्ट पे 6 कमेंट्स हैं, तो आप अपने पोस्ट के कमेंट्स अपने आर्काइव पेजेस पे दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फीचर्ड इमेजेस दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते। फीचर्ड इमेजेस बोला जाता है इस इमेज को, ठीक है। जब आप पोस्ट बनाओगे तब आई विल शो यू कि आप ये इमेजेस कैसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है। बट इस अभी के लिए इतना आप समझ लो कि इस इमेज को बोला जाता है फीचर्ड इमेज, ठीक है। उसके बाद पैडिंग अराउंड इमेजेस आपको दिखानी नहीं दिखानी, ठीक है। अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहने देते हैं। जब हम खुद आर्काइव पेजेस देखेंगे हमारे, हमें एग्जैक्टली तभी समझ में आएगा जो पैडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लोकेशन हमें कहाँ पे दिखानी है, जो फीचर्ड इमेजेस है। बिलो टाइटल दिखानी है तो इन्होंने भी बिलो टाइटल ही दिखा रखी है, ठीक है। तो हमें बिलो टाइटल ही दिखानी है। अलाइनमेंट सेंटर रखनी है, कैसे लेफ्ट पे रखनी है, राइट में रखनी है, ठीक है। इनकी अलाइनमेंट सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद विड्थ हाइट कितनी रखनी है फीचर्ड इमेज की, या खुद कोई साइज़ अप्लाई करना है आपको, ठीक है। वो सारी चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। और सेम चेंजेस आप सिंगल पोस्ट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। आपको पोस्ट डेट दिखानी है, पोस्ट ऑथर दिखाना है, नहीं दिखाना है, ठीक है। जो सिंगल इमेजेस है, जैसे इन्होंने यहाँ पे इनका सिंगल ये वाला वेब पेज है, जो ब्लॉग पोस्ट का वेब पेज है, उसके ऊपर इन्होंने ये फीचर्ड इमेज दिखा रखी है, तो हमें भी दिखानी है, ठीक है। पैडिंग अराउंड इमेजेस वही बात है, जब आप खुद करोगे तभी पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद फीचर्ड इमेज पोस्ट के लिए कैसे रहेगी, दिखानी है नहीं दिखानी। पेजेस जो आपके वहाँ पे आपको फीचर्ड इमेज दिखानी है नहीं दिखानी है। पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था, ठीक है। एंड उसके लिए भी आप सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब सेटिंग्स आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो चीज़ें आपको चाहिए जो नहीं चाहिए। वैसे ऑलमोस्ट जो सेटिंग्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी वो ही आपके लिए ठीक है, बट अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फुटर का सेक्शन। तो फुटर बेसिकली मैंने आपको बताया था इस सेक्शन को बोला जाता है, ठीक है। फुटर की विड्थ हम फुल रखेंगे, इनर फुटर की विड्थ हम कंटेन रखेंगे, ठीक है, ठीक है। फुटर में विजेट्स आप कितने लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, ठीक है। फुटर बार की अलाइनमेंट राइट, ठीक है। आप इसको चाहो तो सेंटर में भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। एंड बैक टू टॉप बटन आपको दिखाना है नहीं दिखाना। आपने कई बार देखा होगा मोबाइल पर भी, आप जब स्क्रॉल करते हो तो नीचे एक ऑप्शन आता है राइट साइड पे, यूजुअली राइट साइड पे ही होता है कि बैक टू टॉप बटन लिखा होता है, गेट टू टॉप, ठीक है। तो ये वो वाला बटन होता है, अभी आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं है, ठीक है। तो ये सब सेटिंग्स आप लेआउट के अंदर आके चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम इसको पब्लिश कर देंगे। फुटर के बाद अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ द कलर्स। तो कलर्स बेसिकली जैसे आपने नोटिस किया होगा लेआउट के अंदर भी आपको ये लेआउट के अंदर भी आपको ये सभी ऑप्शंस मिल रहे थे, कंटेनर, हेडर, प्राइमरी, नेविगेशन। सो बेसिकली लेआउट के अंदर ये सब सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। कि लेआउट एक सेक्शन है, उसके अंदर ये सब सेक्शंस हैं, इनके अंदर आप लेआउट के चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कलर्स हैं, ठीक है। तो कलर्स के अंदर जाके भी आप कलर्स बॉडी के लिए चेंज कर सकते हो, हेडर के लिए चेंज कर सकते हो, प्राइमरी नेविगेशन के लिए चेंज कर सकते हो, ऑफ कैनवस पैनल के जो कलर आएंगे उसके लिए कुछ चेंजेस कर सकते हो, बटन के कुछ चेंजेस कर सकते हो, कंटेंट का क्या कलर होना चाहिए, कंटेंट का जो कलर होगा वो क्या कलर होना चाहिए, साइड बार विजेट्स का कलर क्या होना चाहिए, फॉर्म्स में क्या होना चाहिए, फुटर के अंदर कौन से कलर्स होने चाहिए।
तो आप वो सारे कलर्स की जो सेटिंग्स है एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। नाउ जस्ट सपोज कि अगर मुझे सिर्फ प्राइमरी नेविगेशन की जो कलर की सेटिंग है वो चेंज करनी है, ठीक है, तो मैं प्राइमरी नेविगेशन के अंदर गया एंड यहाँ से मैंने जो बैकग्राउंड है अभी ब्लैक सिलेक्टेड है, तो लेट्स से मुझे वाइट चाहिए, ठीक है, तो मैंने वाइट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड जो मुझे टेक्स्ट चाहिए वो मुझे ब्लैक कलर में चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट को ब्लैक कलर कर दिया। सो सी हियर, अभी जो नेविगेशन का बैकग्राउंड का कलर है वो बिल्कुल वाइट हो गया है, ठीक है। तो ये सभी जो पूरा बॉडी का कलर है वो भी एक जैसा लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि मुझे कुछ और कलर करना है, लेट्स से मुझे कुछ ब्लू कलर कर लेके आना है, ठीक है, तो मैं ब्लू कलर भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। एंड लेट्स से मुझे टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट रखना है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड जो बैकग्राउंड का होवर का भी कलर है, जैसे आप ये देख रहे हो अभी ब्लैक है, तो लेट्स से मुझे ये भी 1 सेकेंड हियर, मुझे ये भी डार्क ब्लू में लेके जाना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे जब भी होवर करूँगा तो इसका बैकग्राउंड का कलर डार्क ब्लू हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट्स से मुझे टेक्स्ट के होवर का कलर चेंज करना है, सिर्फ टेक्स्ट के होवर का, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे आके लेट्स से मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब यू विल सी कि बैकग्राउंड का जो होवर है वो तो ब्लू कलर का आ रहा है, जो टेक्स्ट का जो होवर है वो ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटेशन मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ, ठीक है। एंड अगर मुझे सब मेन्यू आइटम मतलब जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो मेन्यू आएगा, ठीक है, उसके अंदर अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं उनके अंदर भी चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब मेन मेन्यू के लिए सेटिंग्स थी एंड ये सब मेन्यू के लिए सेटिंग्स, ठीक है। पेरेंट आइटम्स बोलते हैं बेसिकली इसको हम लोग। तो ये सब पेरेंट आइटम्स हैं, जो भी ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी लिंक्स होंगे, जो भी पोस्ट के लिंक्स होंगे, वो सब एक सब मेन्यू आइटम्स बोला जाता है उस सेक्शन को। तो ड्रॉप डाउन के अंदर की भी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। अभी ये सिलेक्टेड है, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर दिखेगा आपको, अभी ड्रॉप डाउन है नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। तो ऐसे कलर्स को चेंज कर सकते हो। आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया है कि कलर के लिए क्या चेंज करना है। तो सभी के लिए मैं चेंज कर दिखाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बॉडी के लिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ठीक है, जो मेनली आपको चेंज करना होगा अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। लेट्स से मुझे बॉडी का जो कलर है वो लाइट ग्रे में लेके जाना है, ठीक है, लाइट ग्रे लाइक दिस, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट का कलर है वो मुझे देख रहे हो यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। वेलकम टू वर्डप्रेस, जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये बॉडी का टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे मुझे लिंक का, जैसे ये लिंक है, अब इसका कलर क्या है, ब्लू है। अगर मुझे इसका कलर रेड करना है तो इसका कलर देखो अब रेड हो गया, ठीक है। लिंक कलर होवर अगर मुझे ब्लू करना है कि अगर मैं होवर करे तो ब्लू हो जाए, वैसे यही दिखे, ब्लू कर दिया। अभी यू विल सी ये मैं होवर कर रहा हूँ तो इसका लिंक का जो कलर है वो ब्लू हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस आप कलर्स के अंदर आके करते हो। इसकी मेनली आपको इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेटिंग्स मिलती हैं वो मोस्ट सूटेबल सेटिंग्स होती हैं, बट अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप ऐसे आके कर सकते हो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपको और सीखने को मिलता रहेगा। ऐसे नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं विच इज़ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी भी आप बॉडी के लिए चेंज कर सकते हो, ठीक है। टाइपोग्राफी का मतलब है आपको फॉन्ट कौन सी टाइप का यूज़ करना है। सपोजिंगली मुझे प्राइमरी नेविगेशन का फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी जो इनहेरिट किया है इन्होंने, जो पूरी बॉडी के लिए, पूरी वेबसाइट के लिए एक ही फॉन्ट है, जो कि वैसे ही होना चाहिए। एक अगर ब्रांड स्ट्रेटजी अगर हम फॉलो करेंगे तो एक पूरे वेब पेज का जो कलर है, जो फॉन्ट है वो एक ही टाइप का होता है, हमें चेंज नहीं करना होता, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको चेंज करना है मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे हो सकता है वो, ठीक है। अगर मुझे लेट्स से नेविगेशन के अंदर जो फॉन्ट है वो चेंज करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा,
तो यू विल सी इट्स टेकिंग सम टाइम राइट नाउ। ठीक है, अब देखा आपने ये जो फॉन्ट का जो टाइप है वो चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं दोबारा आपको चेंज करके दिखाऊं, इनहेरिट करते हैं अगर हम, तो ये सेम फॉन्ट जो पहले था उसमें दोबारा चला जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे डिफ़ॉल्ट रखना है जो पहले था तो मैं वो भी 16 पिक्सल इज़ इनफ। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली अगर मुझे नॉर्मल है, अगर मुझे हैवी इसका फ़ॉन्ट का जो थिकनेस है वो बढ़ानी है, उसको बोल्ड करना है तो मैं उसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नन ही रखना ठीक रहेगा, बट अगर मैं करके देखना चाहूँ कि मुझे कैपिटलाइज़ करना है, अभी कैपिटलाइज़ हो नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ थीम्स के इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, सॉरी हाँ, अपर केस में ले गया अब ये। ठीक है, अपर केस सेलेक्ट करना था मुझे, अब अगर मुझे लोअर केस में लेना तो लोअर केस में ले जाएगा। अगर मुझे नन रखना है तो मैं नन रख रहा हूँ, एंड अगर मुझे कैपिटलाइज़ करना है तो ये कैपिटलाइज ही रख करके रखेगा, हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटलाइज़ कर देगा। ठीक है, बट मुझे नन रखना है। तो ऐसे आप टाइपोग्राफी के अंदर भी आके पर्टिकुलर सेक्शन के लिए चेंज कर सकते हो। अगर मुझे बॉडी के लिए टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं बॉडी के लिए भी यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे मुझे अगर हेडर में अगर कुछ टेक्स्ट है मेरे पास, साइट का टाइटल, जैसे अभी हम साइट का टाइटल नहीं दिखा रहे, बट अगर यहाँ पे दिखा रहे होते तो उसका जो फॉन्ट साइज मैं यहाँ से आके चेंज कर सकता हूँ। साइट टैगलाइन के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ जो पहले यहाँ पे दिख रही थी, जो हमने हाइड की है। ठीक है, तो ये सब चेंजेस आप इस अकॉर्डिंगली कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, बैकग्राउंड इमेजेस। इसकी भी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत रेयर चांस होता है कि आप पूरी बॉडी के अंदर या किसी भी सेक्शन के अंदर कोई बैकग्राउंड इमेज दिखाते हो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हो। ठीक है, बॉडी के अंदर भी, हेडर के अंदर ही, प्राइमरी नेविगेशन के अंदर भी। बट आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन दिस सेक्शन, बिकॉज ये इमेजेस की साइजिंग का भी चक्कर रहेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत कर सकती है ये चीज़। तो अभी के लिए इसको आप छोड़ देना, बट आपको पता होना चाहिए कि आप चेंज कर सकते हो कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो। उसके बाद जनरल सेटिंग्स में जाते हैं, तो इसको आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है अभी। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है इसको वैसे ही रखना है। उसके बाद मेन्यूज़ कैसे बनाने हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इसको यहाँ से भी मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करके। ठीक है, मेन्यू की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने अभी मैंने आपको पहले बताया था कैनवस मेन्यू के बारे में, राइट। तो अभी प्राइमरी मेन्यू क्या है कि प्राइमरी मेन्यू सेलेक्टेड है, ये वाला प्राइमरी मेन्यू बोलता है इसको। ऑफ कैनवस मेन्यू बोला जाता है जब मैंने आपको यहाँ पे पैनल दिखाया था। तो अगर आप प्राइमरी मेन्यू अभी जो ये है जो आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स, ये हमने प्राइमरी मेन्यू क्रिएट किया था ना, तो आप अभी इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो ऑफ कैनवस के अंदर, तो आपको अभी ऑफ कैनवस मेन्यू के अंदर प्राइमरी सैम्पल मेन्यू 1 सेलेक्ट करना है, तो ये सेम मेन्यू आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा। यूजुअली आप अलग अलग मेन्यू यूज़ करते हो या फिर ऑफ कैनवस मेन्यू ही दिखाते हो, ये वाला मेन्यू नहीं दिखाते। ठीक है, और अगर ऑफ कैनवस मेन्यू दिखा रहे हो तो उसके अंदर आप प्राइमरी मेन्यू दिखाते हो। ठीक है, अलग अलग मेन्यू दिखाना इतना लॉजिकल नहीं लगता अनटिल अनलेस आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। उसके बाद हम देखते हैं विजेट्स का सेक्शन हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। आप यहाँ पर आके भी विजेट्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू कि अगर आपको फुटर बार में कोई विजेट क्रिएट करना है, तो अभी कैटेगरीज का जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, हमने ऑलरेडी एक टेस्टिंग के लिए क्रिएट किया था। हम कैटेगरीज को निकालेंगे बट अभी निकाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आके भी आप विजेट को दोबारा यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे वहाँ पे मैंने आपको विजेट्स ऐड करना सिखाया था। सो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, या इस प्रोसेस से कर लो चाहे वैसे कर लो। ठीक है, दोनों तरीक़ों से सेम ही आउटपुट आएगा। ठीक है, अब होम पेज सेटिंग्स में आप लेटेस्ट पोस्ट ही दिखाओगे। ठीक है, एंड उसके बाद एडिशनल CSS में आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, बिकॉज इट अगेन इन्वॉल्व्स सम डेवलपमेंट चेंजेस जो अभी हमें नहीं पता है, तो इसको भी हम अभी छोड़ देंगे एंड अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द मेजर थिंग्स विच यू कैन डू अंडर द अपीयरेंस सेक्शन। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का पूरा फ्रंट एंड का लेआउट मतलब चेंज कर सकते हो पूरे, जैसे अभी मैंने देखा कि हमने लोगो लगाया, कलर कॉम्बिनेशन चेंज किए, टेक्स्ट चेंज किया। ठीक है, और अभी हम आगे और भी चीज़ें करेंगे, बट ये जो अपीयरेंस के अंदर जो भी हम कुछ कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है।
बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिकॉज आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, बिकॉज रियली वांट आपको सब कुछ सही से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ हेल्थ, घर पे रहो, सेफ रहो, घर का खाना खाओ, बाज़ार नहीं जाना है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, बाय बाय।